हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है रीतकाल के प्रमुख कवि। आज हम रीतकाल के प्रमुख कवियों को ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। मैं जो ट्रिक बनाती हूँ, ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाती हूँ, उसका कोई गलत मतलब नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि रीतिकाल के जो कवि हैं उनकी 3 श्रेणियाँ हैं: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। तो रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं, रीतिसिद्ध में कौन से कवि आते हैं और रीतिमुक्त में कौन से कवि आते हैं, इन्हीं को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि देखते हैं कि रीतिबद्ध के कवि केशवदास हैं। तो केसों में से हम केस को निकाल लेते हैं। जैसा कि हम केस को बांधते हैं तो वो केस को बांधते हैं तो केशव रीतिबद्ध में आ गए। इसके बाद आते हैं सेनापति। जैसा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं वो बद्ध मानते हैं, लेकिन अगर सेनापति डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछता है तो सेनापति रीति सिद्ध में आ जाएंगे। इसके आगे है जसवंत सिंह में से हम जस को निकाल लेते हैं। जस जो कि यश का तद्भव रूप है। तो जब हमें जस मिलता है, मतलब यश मिल जाता है, तो हम बध जाते हैं। कहीं हम ऐसा कोई काम ना कर दें कि जिससे जो हमारी कीर्ति है अब कीर्ति में बदल जाए। तो जसवंत किस में आ जाएंगे, जसवंत मतलब जस जो होता है बधा होता है, तो रीतिबद्ध में आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं मतिराम में से हम मति को निकाल लेते हैं। मतिराम में मति जो होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं वो बधी होती हैं, इसलिए मतिराम किस में आएंगे, रीतिबद्ध में आएंगे। इसके आगे आते हैं देव का मतलब देवता। जो देवतागण लोग होते हैं अपने भक्तों से बधे होते हैं, भक्तों से जुड़े होते हैं। तो देव अगर पूछता है कि किस में आते हैं तो वो रीतिबद्ध में आ जाएंगे। फिर है भिखारीदास। जैसा कि भिखारी में से हम भिखारी निकाल लेते हैं, तो भिखारी लोग जो होते हैं, भिखारी वो भिक्षा मांगते हैं, उसी में बंधे रहते हैं। उनका मतलब देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता है, वो अपना भिक्षा मांगना और उसी में बंध के रह जाते हैं। तो भिखारी किस में होते हैं, वो रीतिबद्ध में आ जाएंगे। इसके आगे है पद्माकर में से हम पद्म को निकाल लेते हैं। पद्म मतलब कमल होता है। कमल कैसा होता है, वो भी बधा होता है, पंखुड़ियाँ, कई सारी पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, तो उसमें रीतिबद्ध में आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं चिंतामणि में से हम चिंता को निकालते हैं। तो चिंता जिसको हो गई वो भी चिंता से बध जाता है, वो चिंता से बाहर नहीं निकल पाता। चिंता हो गई, चिंता से बध गए, तो रीतिबद्ध में चिंतामणि जो है रीतिबद्ध में आ जाएंगे। और इसके आगे है आभूषण। जैसे कि आभूषण पहनने से कभी कभी हमें भी प्रतीत होता है कि हम बहुत बधे से हैं, बहुत सारे आभूषण पहन लिए तो लगता है कि बधे हैं। तो अगर भूषण पूछता है किस में आएंगे तो वो रीतिबद्ध में आ जाएंगे। इसके बाद है कुलपत मिश्र। कुल का जो पति होता है, कुलपत मिश्र, कुल का जो पति होता है वो भी बधा होता है। कहीं मेरे परिवार का कोई सदस्य दुख में तो नहीं है, कष्ट में तो नहीं है, वो कुल का जो पति है उसी में बधा होता है। तो कुलपत मिश्र किस में आ जाएंगे, वो बद्ध में आ जाएंगे। इसके बाद है सुखदेव मिश्र। जिसको एक बार सुख मिल जाता है वो सुख से बध जाता है, फिर वो अगर जब कष्ट मिलता है तो वो उसको थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, वो झेल नहीं पाता है। तो इसलिए जब किसी को सुख मिल गया तो वो बद्ध हो जाता है, सुख में बध जाता है। इसके बाद है रसलीन में से हम लीन निकालते हैं। रसलीन, किसी चीज़ में लीन हो गए मतलब बध गए, लीन हुए बधे, तो रसलीन किस में आएंगे, रीतिबद्ध में आएंगे। इसके बाद हमारा आता है रीतिसिद्ध में हम जैसा कि सबको पता होगा बिहारी प्रतिनिधि कवि हैं। रीतिसिद्ध के सर्व प्रमुख कवि पूछता है तो बिहारी आते हैं, लेकिन जब एग्जामिनर को कभी कभी पेपर टफ बनाना होता है तो वो बिहारी को ना देके ये छिटपुट कवियों का नाम रख देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो इसमें से सेनापति नगेंद्र मानते हैं रीति सिद्ध। और इसके आगे आता है रसनिधि। रसनिधि वृंद और नृपशंभु। जैसा कि वृंद में भी देखते हैं री है, नृप में भी री है, तो ये दोनों साथ रहेंगे। तो अगर ऑप्शन में वृंद और नृपशंभु है, अगर पूछ ले कि कौन सा इसमें से रीति सिद्ध नहीं है, वृंद नृपशंभु है, तो ये दोनों रहेंगे। तो रीति सिद्ध में रसनिधि, वृंद, नृपशंभु और निवाच आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं कृष्ण कवि। कृष्ण कैसे थे? हठ करते थे, यशोदा मैया से हठ करते थे, हठी जी हो गए कृष्ण हठी जी। इसके बाद हठ तो करते थे लेकिन वो सहायता भी करते थे, सहायता राम सहाय। और क्या पहनते थे? पजनी पहनते थे, पैजनियाँ। उनकी पैजनियाँ कैसी क्या होती थी? बाजती थी, वाजपेयी बाजती थी। तो कृष्ण जी हठ करते थे, हठी जी सहायता करते थे, राम सहाय। पैजनियाँ बजती थी उनकी, पजनेस हो गए, बेनी वाजपेयी। और कृष्ण कैसे थे? विक्रमादित्य के समान थे। कृष्ण विक्रमादित्य के समान थे। फिर आता है हमारा रीत मुक्त कवि। रीत मुक्त में घनानंद सर्वप्रमुख कवि माने जाते हैं। और इसके बाद हैं ठाकुर, बोधा, आलम, द्विजदेव। जहाँ दो देव रहेंगे वहाँ उनको मुक्ति ही चाहिए, लेकिन एक देव है वो भक्त से अपने जुड़ा रहेगा तो वो रीतिबद्ध में है, लेकिन द्विजदेव मतलब दो देव रीत मुक्त रहेंगे। रीत मुक्त में घनानंद, बोधा, आलम, द्विजदेव। तो इसमें 5 कवि सर्वप्रमुख हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से देखा। अगर इस वीडियो में आपको कोई त्रुटि दिखे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ट्रिक के माध्यम से सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।